नमा संस्कृता मित्राणी। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम एकादशा पाठा का संपूर्ण हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने 10वां पाठा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया था। आज के एपिसोड में हम एकादशा पाठा, जिसका शीर्षक है ग्राम्य जीवनम, इस संपूर्ण पाठ का हम आज हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो ग्राम्य जीवनम, जिसका कि आप देख सकते हैं ये शीर्षक है इसका, ग्राम्य जीवनम, यानी कि ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का हम सूक्ष्म परिचय को जान लेते हैं, इसके बाद हम इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। अयम पाठ आधुनिक जीवन से वैषम्य विडंबना च दर्शयति। यह पाठ आधुनिक जीवन के विषमता और विडंबना को दर्शाती है। पूरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायां विपुलम साहित्यम रचितम। पहले सभी जगह ग्रामीण जीवन की प्रशंसा में विस्तृत साहित्य की रचना हुई है, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति नोपेक्षणीय। किंतु भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्रामीण जीवन के समस्या में भी वृद्धि हो गई। इसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, इसका अनादर हम नहीं कर सकते। नगर जीवनम इव ग्राम्य जीवनम न रोचते तदवासिभ्यो अपि संप्रति। शहर में रहने वाले के तरह गांव में रहने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता। यानी जो पहले गांव में रहते थे आज शहर में रहने लगे, उन्हें शहर अच्छा लगता है, गांव अच्छा नहीं लगता है। अतो अद्यतनम जीवनम वैषम्यमिति दर्शितम लेखकेन। इसलिए आज इस जीवन की विषमता को, ग्रामीण जीवन को तथा शहरी जीवन को लेखक के द्वारा दिखाया गया है, लेखक के द्वारा बताया गया है, दर्शाया गया है। अस्माभिश्च किम करणीयमिति प्रतिपादितम। और हम लोगों को भी क्या करना चाहिए ऐसा प्रतिपादित किया गया है, लेखक के द्वारा बताया गया है इसमें। तो चलिए इस पाठ को अब हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया, अस्माकम देशे जना ग्रामे नगरे च वसंती। हमारे देश में लोग गांव में और शहर में रहते हैं। ग्रामाणाम संख्या नगरापेक्षया नूनम अधिका वर्तते। और गांवों की संख्या नगर की अपेक्षा, शहर की अपेक्षा, गांवों की संख्या शहर की अपेक्षा निश्चय ही अधिक है, यानी शहर की संख्या अधिक है। नगराणाम संख्या तो क्रमशः वर्धते किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते। यानी शहरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ रहा है, परंतु गांव की संख्या में कोई वृद्धि नहीं देखी जा रही है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। अधुना ये नगरवासिनः, आज जो नगरवासी हैं, प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः इव, प्राचीन काल में, प्राचीन पुराने समय में वे ही गांव में रहने वाले थे, वे गांव में ही रहते थे। केचिद स्वग्रामीण संबंधाद्यापि निर्वहन्ति। कुछ लोग आज भी अपने ग्रामीण संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। एक प्राचीनोक्ति वर्तते प्रकृतिर्ग्रामम सृजत। यानी एक पुरानी कहावत है कि गांव जो है ये प्राकृतिक की देन है। गांव, प्रकृति ने गांवों की सृष्टि की है, प्रकृति ने गांव को बनाया है, प्रकृति की देन है ये गांव। नगरम तु मानवस्य रचनेति। और नगर, ये शहर जो है ये मानवों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अस्यार्थास्तु, इसका अर्थ है कि ग्रामस्य विकास प्राकृति, गांव का विकास प्राकृतिक है, जबकि नगराणी तो कृत्रिमाणी सन्ति। नगर तो कृत्रिम है, नगर तो मानव द्वारा स्थापित है, मानव द्वारा बनाया गया है। मानव स्वस्य भौतिकीं सुख समृद्धिं कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। अर्थ, मनुष्य ने अपनी भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करके काफी प्रयत्न पूर्वक नगरों का, शहरों का निर्माण किया। भोजनम वसनम आवासचेति तिस्रः आवश्यकता मानवस्य वर्तन्ते। भोजन, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही आवश्यकता मनुष्य की है। ये तीन चीजें मनुष्य की आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान, आवास। ये तीन चीजें मनुष्यों के लिए आवश्यक है। ग्रामे एता न्यूनतमा प्राप्यन्ते इति तत्रत्यः जनः संतोष प्रधानः। ग्रामीण कम आमदनी के बावजूद संतुष्ट रहते हैं, किंतु एतद लाभार्थम धनम आवश्यकम। किंतु
इसे प्राप्त करने के लिए धन आवश्यक है। कृषि प्रधान धन व्यवस्था ग्रामे अद्यापि वर्तते। गांवों में कृषि प्रधान व्यवस्था आज भी विद्यमान है। क्वचित व्यापार उद्योगों व विद्यते, और कहीं कहीं ही व्यापार या उद्योग मिलते हैं, मौजूद हैं। यानी गांवों में धन का साधन एकमात्र जो है कृषि ही है। कृषि पे ही लोग निर्भर हैं गांव के लोग, और व्यापार और उद्योग तो कहीं कहीं ही गांव में देखने को मिलते हैं। अतएव ग्रामीणा धनार्जनाय नगरम प्रति पलायमाना दृश्यन्ते। इसलिए ही गांव के लोग जो है धन को इकट्ठा करने के लिए, धनार्जन के लिए शहर की ओर पलायन करते देखे जा रहे हैं, शहर की ओर जाते भागते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहु सुखमयम बभूव। पुराने समय में, प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन अति सुखमय था। संतुष्टा ग्रामवासिनः यदा कदैव नगरम गच्छन्ति स्म। संतुष्ट ग्रामवासी कभी कभी ही शहर जाते थे। सुखस्य साधनानि तदानीम उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। सुख के सारे साधन उस समय उपलब्ध होने के कारण गांव अच्छा लग रहा था। शुद्धम जलम निर्मलो वायु स्वपरिश्रम अर्जित अन्नम समाजे सामंजस्यम जनानां परिमिता च संख्या तत्सर्वं ग्राम्य जीवनस्य लक्षणं बभूव। अर्थात शुद्धम जलम शुद्ध जल, स्वच्छ वायु और अपने मेहनत के द्वारा उपार्जित अन्न, सामाजिक प्रेम, समाजे सामंजस्य सामाजिक एकता या सामाजिक प्रेम, लोगों द्वारा लागू नियम तथा संख्या, ये सभी ग्रामीण जीवन के मुख्य लक्षण थे। लक्षणम बहु मुख्य लक्षण थे। कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामाण बहुकालम यावत नास्पृशत। कृत्रिम भौतिक संस्कृति भारत के गांवों को दीर्घकाल तक, लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया। विदेशेषु तु ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धिर आगता, यथा विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, कृषि कर्मणे यंत्रोपस्करादीनि च नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण। विदेशों में तो गांवों में भी वैज्ञानिक विकास हो गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से विकास हो गया है, यानी कि दूसरे देश में गांव भी विकास हो चुका है। जैसे बिजली, संचार, यातायात, कृषि यंत्र उपलब्ध है, किंतु भारतीय गांवों में ये सब नहीं देखे जाते। अतएव आद्य ग्राम्य जीवनम न वरदान रूपम मन्यते। इसलिए आज गांव का जीवन वरदान के रूप में नहीं जाना जाता। संपन्ना ग्रामीणा अपि नगरम प्रति पलायन पराः। सुखी संपन्न ग्रामवासी भी नगर की ओर भाग रहे हैं। तत्र का कथा विपन्नानाम वृत्तिहीनानाम ग्रामजनानाम। तो निर्धन एवं आजीविका के साधन से रहित लोगों का क्या कहना। इमे नगरेषु जीविकाम लभ्यन्ते। ये नगरों में नौकरी प्राप्त करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं। पूर्वे तु सुख समृद्धि जातम भौतिकी सुविधाम चेति। पहले तो ये सुख समृद्धि तथा भौतिक सुविधा प्राप्त करते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है अपि च ग्रामे नाद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। आज गांवों में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अतः नाद्यत्वे ग्राम्य जीवनम प्रशस्तम इति साहित्येषु गीयते। इसलिए आजकल ग्राम्य जीवन की प्रशंसा साहित्य में नहीं गाया जाता। अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात्, क्वचित अतिवृष्टि निमित्तात्, कदाचिन्नदीषु जलपूरेण तटबंध भंगात् महदेव ग्रामजन संकटम आपद्यते। आज गांवों में कभी अनावृष्टि यानी वर्षा नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कभी नदियों में बाढ़ के कारण बांध टूटने से गांवों में भयंकर विपत्ति आ पड़ती है। बिहार प्रदेशे तु सर्वमिदं युगपद दृश्यते इत्यभिशापमेव मन्यन्ते ग्राम्य जीवनम। बिहार राज्य में तो ये सभी एक साथ देखे जाते हैं, इससे ग्राम्य जीवन अभिशाप माने जाते हैं। समाजे च राजनीति प्रसारेण दल प्रतिबद्धता जातिवाद भूमि विवाद इत्याद्यापि संकट कारणम विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। समाज में राजनीतिक प्रसार से दलबंदी,
दलबंदी, जातिवाद, भूमि विवाद यानी जमीन जगह का विवाद आज गांवों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तदर्थ मानवतावादस्य विकासः आवश्यकः। इस कारण मानवता का विकास आवश्यक है। युवका जने जने समता भावम दर्शयन्तु। युवक लोगों में समानता का व्यवहार करें। प्रकृति सर्वान् मानवान् समान शरीर अवयवैः रचयति। प्रकृति ने सारे मनुष्यों को एक समान रूप रंग दिए हैं। कुतस्तत्र कृत्रिमो मानव कृतो वैरभावः। वहाँ यानी कि गांवों में मानव द्वारा, मनुष्यों द्वारा विकसित कृत्रिम लड़ाई झगड़ा का भाव कहाँ। ग्रामे कामं न भवतु भौतिकी समृद्धि किंतु पर्यावरणस्य निर्मलता तत्रैव बाहुल्येन वर्तते इति न संदेह। गांव में भले ही भौतिक समृद्धि न हो किंतु स्वच्छ पर्यावरण की सुविधा गांव में ही पाई जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। नगर जीवनस्य समृद्धि ग्रामे अपि समानेय प्रशासनेन। नगरीय जीवन की समृद्धि के समान ही गांवों में भी प्रशासन के सहयोग से विकास हो। तदेव ग्राम्य जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति। तभी ग्रामीण जीवन सुखद होगा। नगरम प्रति पलायनम चावरुद्धम स्यात्। नगर की ओर भागने की प्रवृत्ति बंद होगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ये एकादशा पाठक की संपूर्ण हिंदी अनुवाद हो जाती है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल को हम इससे भी बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल पे संस्कृत से जुड़ी सारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा में आप हैं तो आप बेहिचक हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम सारी कक्षा की तैयारी करवाते हैं संस्कृत का निःशुल्क। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देंगे और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम मिलते हैं इससे अगले एपिसोड में इस ग्राम्य जीवनम के संपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ, यानी चैप्टर 11 का हम संपूर्ण ऑल क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।